किसान। आप सभी लोग किसान शब्द से समझ ही गए होंगे कि आज किस मुद्दे पर बात करनी है। किसानों को पूरे 9 महीने हो चुके हैं आंदोलन करते हुए, और सरकार के अब तक भी कोई जूं तक नहीं रहेंगी है। आपको किसान किसान जो इस देश में है 70% किसान ही हैं, और 70% किसानों का होना मतलब देश की मजबूती, आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है किसान। जब से लास्ट ईयर 2020 से लॉकडाउन का स्टार्ट हुआ, कोरोना आया, तो सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा किसान का रहा। किसानी खेती कृषि का ये योगदान रहा देश को आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, क्योंकि सब कुछ फेल हो चुका था। अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई थी कोरोना काल में। सिर्फ एक ऐसा कृषि उद्योग ही था जिससे कृषि ने देश की स्थिति को कभी डावाडोल नहीं होने दिया। बेशक किसी की भी सरकार रही हो, इमरजेंसी लगी हो इंदिरा गांधी के टाइम पे, या अब कोरोना काल रहा हो, या बेशक कंपनियां बंद हुई हों, कुछ भी हुआ हो, किसी का रोज़गार बंद हुआ हो, लेकिन कृषि कभी बंद नहीं होती। खेती कंटिन्यू में रहती है। उससे ये होता है कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होती रहती है। उसी को देखते हुए सरकार और बड़े बड़े जो उद्योग हैं उनको लगा कि जो कृषि है वो फ़ायदे का सौदा है। तो सरकार पर दबाव डाला गया कि कृषि को जो है एक ऐसा बिल लेकर आए जिससे कि हमारा उसमें प्रभुत्व स्थापित हो। जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, ऐसे ही अब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कृषि पर अपना टेक ओवर करना चाहती हैं, और जो किसान है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और सारा टेक ओवर कंपनियों का हो जाएगा। वही है बिल, ये उसी में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही है। इसमें सारा जो है काल ये बिल्कुल ही किसानों के खिलाफ है। अब आप देखिए 9 महीने से किसान जो आंदोलित हैं, लेकिन किसानों की कोई भी बात अभी तक सरकार ने नहीं मानी है। ऐसी क्या मजबूरी है जो आप किसानों की बात नहीं मान रहे, और चंद 4 लोगों की बातों पर आप अड़े हुए हो कि हम बिल वापसी नहीं लेंगे। जब बिल किसानों को नहीं चाहिए तो आप क्यों देना चाहते हैं ज़बरदस्ती? मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा। सर छोटू राम के बारे में बात करेंगे। सर छोटू राम इस कृषि को किसानों को बहुत अच्छी तरह जानते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी और ब्रिटिश राज था, तो ब्रिटिश राज जो है कृषि पर लगान लगाता था, किसानों पर लगान बहुत मोटा लेता था। तो उसको हटाने के लिए सर छोटूराम ने बहुत आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद थोड़ा लगान को थोड़ा नीचे लेकर आया कि हम बस इतना ही लगान देंगे। सर छोटूराम ने ब्रिटिश लोगों के नाक में नकेल डाल दिए थे। अब जब ये कच्छाधारी आरएसएस वाले की उत्पत्ति हुई, तो सर छोटूराम यही कहते थे कि जिस दिन किसान के घर में ये कच्छाधारी लोग घुस जाएंगे, उस दिन किसान का पतन होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप देखिए अधिकतर अब कच्छाधारी जो है वो किसान के ही बच्चे हैं, किसान ही हैं। और आज की स्थिति देखिए, अब किसानों की कोई बात नहीं सुन रहा है। क्यों? क्योंकि कच्छाधारी और आरएसएस विचारधारा किसानों के बच्चों के अंदर और किसानों के कुछ लोगों के अंदर भर दी गई है। आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि जब छोटूराम ने ये कहा था कि जिस दिन किसानों के घर में कच्छाधारी घुस जाएंगे, कच्छा पहनने लगेंगे, हाफ वो भी खाकी, तो किसान जो है बर्बादी की तरफ चला जाएगा। आज की स्थिति वही कहलाती है। किसान बर्बादी की तरफ अग्रसर हो चुका है। ये बिल लागू होगा और किसान डूबता चला जाएगा। आप ये देखें कि किसानों के ऊपर कितना अत्याचार, लाठियां बरसाई जा रही हैं, सिर फोड़े जा रहे हैं। सीधा सीधा अधिकारी ये कह रहा है कि सिर फोड़ दो, उसके बाद हम देख लेंगे। तो ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी हुई ना। जैसे अंग्रेज बोल रहे थे कि आप कुछ भी करो, हम हैं। कुछ चंद लोगों को खुश करने के लिए इस सरकार ने किसानों को परेशान कर दिया है। आप देखते रहे, आप और देखिए, जितना जितना ये बीजेपी ऊपर को चलेगी उतना ही किसान नीचे को आता चला जाएगा।
इसका सलूशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अब भगत सिंह वाला रूप अख्तियार करना पड़ेगा। तो जय जवान जय किसान।